चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। अनीश सिर्फ आप ही हैं, आपके अलावा और कोई है नहीं। और इस दफ़ा जब आप आए होंगे तो आपको अलाउ करेगा टीचर, क्योंकि लास्ट क्लास में बदतमीजी शुरू हो गई थी। आई वुड लाइक टू सी कि कौन थे वो साहब, ठीक है, किसने दिया था उनका। तो कोई अननोन पर्सन इस क्लास में नहीं आ पाएगा, ठीक है। चलिए विल स्टार्ट द लेक्चर। कल बात हुई थी रिस्क कैसे मैनेज किया जाएगा प्रोजेक्ट में, और आज बात होगी कि लोगों को कैसे मैनेज किया जाएगा, ठीक है। तो आज हम ये देख लेते हैं। ठीक है, इसको ज़रा गौर से सुनिए, क्योंकि जो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो किसी स्टेज पे लोगों के अंडर काम करेंगे, लेकिन जब वो 2 साल 3 साल सीनियर हो जाएंगे तो लोग उनके अंडर आएंगे, उनसे काम लेना होगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर कि आप लोगों को हैंडल करना सीखें, ठीक है। जिसको कहीं पढ़ाया जाता है तो उसको इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जब आप ग्रेजुएट करके चले जाते हैं तो फिर आते हैं सर के पास कि सर ये आपने बताया था, ज़रा आप बता दीजिए कि टीम को कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। तो ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ओप्स 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 इतना काम भाग रही है, ठीक है। पीपल आर ऑर्गेनाइजेशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट, यानी जो लोग होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट एसेट है, ठीक है। अगर लोग अच्छे हैं तो आप अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकेंगे। लोग अच्छे टैलेंटेड एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नहीं बना सकेंगे, ठीक है। तो मैनेजर को लोगों को अंडरस्टैंड करना, लोगों को हैंडल करना, ये आना चाहिए, ठीक है। तो आखिरी लाइन जो लिखी हुई है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पुअर पीपल मैनेजमेंट इज एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू प्रोजेक्ट फेल। अगर आपको लोगों से काम लेना नहीं आता है, ठीक है, तो लोग डिमोटिवेट होंगे, आपके साथ काम नहीं करेंगे और अपने आप बेस्ट नहीं देंगे, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की फेलियर की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आप लोगों से अच्छी तरह से बात करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, अब वो कैसे मोटिवेट होते हैं वो हम जरा इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ओप्स, ये आगे क्यों भाग रहा है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको याद आने चाहिए कि जब आप लोगों को मैनेज करने जा रहे हैं। दैट्स ह्यूमन साइकोलॉजी एंड सर्टेन टेक्निक्स। ये आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि इन चीज़ों से क्या होता है। तो पहली चीज़ है फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी इन योर बिहेवियर। लोगों को आप कोई फेवरेटिज्म नहीं देंगे, लोगों को कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें प्रोपगेट होती हैं और लोग उससे मोटिवेट होते हैं। यानी लेकिन अगर आप किसी ख़ास कम्युनिटी को फेवर करेंगे तो दूसरी वाली कम्युनिटी वाले इनसिक्योर फील करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन में पोलराइजेशन आ जाएगी। तो आपको हमेशा बेस्ड ऑन देयर मेरिट, बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस बिहेव करना चाहिए, ठीक है। ये पूरी साइंस है कि फेयरनेस बॉन्डिंग क्रिएट करती है, ठीक है। जिस आदमी के साथ अच्छा करेंगे उसको अच्छा लगेगा, जिसके साथ बुरा करेंगे उसको बुरा लगेगा। लेकिन ये दूसरों के साथ इनजस्टिस है कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप उसको कुछ नहीं कह रहे, ठीक है। जो अच्छा परफॉर्म करे उसको शाबाशी दे, जो अच्छा नहीं परफॉर्म करे उसको बुला के बताएंगे भाई तुम्हारा काम सही नहीं है। सारों को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हम। फिर अपने स्टाफ को रिस्पेक्ट दें, उन पे ट्रस्ट करें, ठीक है ना। लोगों के अंदर डिफरेंट स्किल सेट होते हैं, उनकी एबिलिटीज पे ट्रस्ट करें, ठीक है। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। ये तो रेसिप्रोकेट होता है, ठीक है। हेलो हेलो, वालेकुम। जी जी जी, मैं बोलिए, क्लास ले रहा हूँ मैं। जी, आप बताइए। हाँ, मुझे आप 10:30 बजे कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है।
चलिए सेकंड पार्टिसिपेंट भी आ रहे हैं। बता दो कि जी कोई कुछ कह रहा है? Anybody saying something? चलिए गिव मी फ्यू मिनट्स, लोग आना शुरू हो गए हैं, मैं उनको एंटर कर लूं। ठीक है, ये आज ऐसा क्यों हो रहा है कि सर अलाउ नहीं कर रहे हैं हर एक को? उसकी वजह है कि कल के लेक्चर में कुछ साहब शरारत करते हैं जिनको किसी दोस्त ने उनके मीटिंग की आईडी और पासवर्ड दे दिया है। तो आई विल मेक श्योर कि मेरे स्टूडेंट अटेंड करें ताकि मैं उनको समझ सकूं और उसके अलावा कोई आदमी एंटर ना हो सके इस क्लास में। दैट इज द रीजन आई एम अलाउइंग। ठीक है, चलिए, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक, जो अगर हम जब अपना करियर शुरू करेंगे तो उसको जरूरत नहीं होगी, लेकिन जब हम जैसे सीनियर होंगे 2 साल 3 साल लोगों से काम ले रहे होंगे तो प्रॉब्ली हमें आना चाहिए कि लोगों से काम कैसे लेना है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि कैसे होता है। तो पहली चीज हमने पढ़ी कि जब भी आप टीम के साथ डील करें, किसी इंडिविजुअल के साथ डील करें, तो कोई डिस्क्रिमिनेट ना करें बेस्ड ऑन एनीथिंग, एनी कम्युनिटी, एनी रिलीजन, एनी कलर। ठीक है ना? फिर वो बैड ब्लड क्रिएट करता है। तो आपको परफॉर्मेंस की बेसिस पे ट्रीट करना चाहिए, वेरी फेयरनेस। ठीक है, फिर हमने दूसरी बात की कि जनाब फिर हमने दूसरी बात ये की कि जनाब जब भी आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जब मैनेज कर रहे हैं तो लोगों को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, कुछ लॉग इन कर रहे हैं लोग, तो मुझे अलाउ करना पड़ा है, दैट इज द रीजन, दिस इज द डिले। और जो लोग बाद में, मैं सिर्फ बता दूं उसकी आज की वजह यह है कि कल कोई साहब वाज क्रिएटिंग न्यूसेंस इन द क्लास, और यकीनन किसी ने उनको क्लास की आईडी दी होगी जब भी वो अपने दोस्त को, इसीलिए वो आए होंगे। तो ओनली स्टूडेंट्स आर अलाउड, उसके अलावा मैं मेक श्योर करूंगा कि कोई अंदर नहीं आ सके, सो दैट आई कैन सी। राइट, चलिए, तो ये दो चीज़ें हैं जो हमने बिहेवियर देखा कि जनाब अगर आप लोगों को मैनेज करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी ह्यूमन साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए, और ये आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि जब आप किसी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे अप्रिसिएशन चाहेंगे, और अगर आपका अच्छा काम नहीं हो रहा तो आपको बताया जाए बेस्ड ऑन योर, नॉट ओनली योर सेक्ट, योर रिलीजन और वट। ठीक है, फिर आप ये भी चाहेंगे कि आपको जो आपका बॉस है वो रिस्पेक्ट दे, ठीक है, आपकी एबिलिटी पे ट्रस्ट करे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि जब आप किसी टीम का पार्ट होते हैं, सॉरी सॉरी क्या हो गया इसको, टीम का पार्ट होते हैं तो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को इम्पोर्टेंस देना, सुनना और लॉजिकली उसको कन्विंस करना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैं बॉस हूँ, तो मैं अपनी चलाए जा रहा हूँ और आपकी बात सुन ही नहीं रहा। तो उससे क्या होता है कि टीम को सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं आती है, वो फील करती है कि हमारी तो सुन ही नहीं रहे। ठीक है, सुनना चाहिए और लॉजिकली जवाब देना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों से क्या होता है कि आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो बेहतर हो जाता है और आप अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। अगर ये ना हो तो क्या होता है, ये ना हो तो होता क्या है कि आदमी फिजिकली तो काम कर रहा होता है लेकिन मेंटली क्योंकि एग्री नहीं करता है तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत इफेक्ट करती है। इंसान की परफॉर्मेंस उसके माइंड के साथ अगर अटैच नहीं है तो वो हाई परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। इसको कहते हैं, अगर इंसान का दिमाग वाई का आंसर नहीं है तो वो उसकी जो बॉडी है वो परफॉर्म नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ये सारी वजूहत है। आखिरी चीज़ है ऑनेस्टी। जब आप काम करेंगे सारी चीज़ों में तो यू नीड टू क्रिएट अ बॉन्डिंग एंड अ ट्रस्ट। वो बॉन्डिंग
यानी वो आदमी आप पे शक ना करे, आपकी किसी बातों पे को झूठ ना, इंटेग्रिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, वो आप पे ट्रस्ट करे, आपको माने। ये कब होगा? जब आप ऑनेस्टी से उसके साथ 6 महीने, 8 महीने, साल भर रह रहे होंगे, तो उसको बिकॉज ऑफ योर ऑनेस्टी, बिकॉज ऑफ योर इंटेग्रिटी वो आपके साथ होगा। लेकिन अगर आप नहीं होंगे तो वो उसको पता है कि जनाब पता नहीं सच कह रहे हैं, पता नहीं सच नहीं कह रहे हैं, तो वो कभी भी आपके साथ मेंटली अटैच नहीं हो पाएगा, ठीक है, मेंटली अटैच नहीं हो पाएगा, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि जब आप प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे, जब टीम को हैंडल कर रहे होंगे, तो लोगों की साइकोलॉजी समझना ज़रूरी है, लोगों को मैनेज करना ज़रूरी है, ठीक है। काम करना आसान है लेकिन लोगों से काम लेना मुश्किल है। तो हम बात कर रहे हैं जब सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो सॉफ्टवेयर में प्रोसेस भी होता है, सॉफ्टवेयर में इंडिविजुअल्स भी होते हैं। आप बड़ी टीम के साथ जब आप काम कर रहे होंगे, तो आपको लोगों से काम लेना भी आना चाहिए। तो काम लेने के लिए प्रॉब्ली यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये फैक्टर्स हैं। ये फैक्टर्स क्या करेंगे? लोगों को मेंटली इनेबल करेंगे, मोटिवेट करेंगे। मैंने अभी बताया कि अगर ये सारी चीजें ना हो तो फिजिकली तो वो आपके साथ है, जैसे आपका नौकर है, आप उसको हुक्म दे रहे हैं, वो फिजिकली तो आपके साथ है, लेकिन अगर आप उसकी इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो मेंटली आपके साथ नहीं है, यानी बॉन्डिंग नहीं है आपके साथ। लेकिन अगर आप उसकी इज्जत करेंगे और उसको रिस्पेक्ट देंगे, तो वो आपके लिए जान मारेगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हो, कोलैबोरेट कर रहे हो और उस टीम का पार्ट हो, ठीक है, मेंटली उसका पार्ट हो, तो वो मोटिवेट होते हैं। ना व्हाट इज मोटिवेशन? किसी को मालूम है व्हाट इज मोटिवेशन, व्हाट इज नॉट मोटिवेशन? लोग कब मोटिवेट होंगे आपके साथ काम करने के लिए, कब आपके साथ जान मारेंगे या अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, और कब आपके साथ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे? कोई बता सकता है? अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए कि कौन सी टीम है जो जान मारेगी और कौन सी टीम है जान नहीं मारेगी। कोई बता सकता है कि अगर ये हो तो मैं ऐसा करूंगा, अगर ये नहीं हो तो मैं ऐसा नहीं करूंगा? एनी एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस कोई बताएगा? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी। तो ये बताइए कि अगर आपसे काम लिया जाए तो कौन सी चीज़ है जो आपको मेंटली सेटिस्फाई करती है या मोटिवेट करती है या इनकरेज करती है? जो बातें आप बताएंगे वही इन जनरल सब पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे जो आपके साथ हो रहा है, तो लोग वैसे ही इनकरेज होंगे, लोग मोटिवेट होंगे। तो वो क्या बातें हैं जिनसे आप मोटिवेट होते हैं या इनकरेज होते हैं किसी काम की तरफ? बताएगा कोई? एनीबडी? चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ कि ये क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। मोटिवेशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग द वर्क एंड द वर्किंग एनवायरनमेंट टू इनकरेज पीपल टू वर्क इफेक्टिवली। अब ये लिखा हुआ तो है इनकरेज पीपल एंड वर्क इफेक्टिवली। अब इनकरेज कैसे होगा, वर्क इफेक्टिवली कैसे होगा? अब मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। आप मेरी टीम के अंडर हैं और मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, आप मेरी टीम का पार्ट है। एक बिहेवियर तो ये है कि मैं आपको बताऊं कि मैं आपका मैनेजर हूं और उम्र में बड़ा हूं, और तो मैं आपका सख्ती से बात करूं, डिसरिस्पेक्ट से बात करूं और ज़बरदस्ती आपसे काम करवाऊं, ठीक है। एक ये बिहेवियर है ना। जैसे आप किसी से रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे, ठीक है ना, बिकॉज आप उसके बॉस हैं, पावर है आपके पास, तो आप उससे बदतमीजी से बात कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि तुम्हें नौकरी नहीं करनी है, काम करो। दूसरा बिहेवियर है कि आप उससे रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, मोहब्बत से, शफकत से बात कर रहे हैं और उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई काम करो। तो ये दोनों बिहेवियर में आपके ख्याल में किन चीज़ों से वो इनकरेज होगा, किन चीज़ों से इनकरेज नहीं होगा? नंबर टू, कभी किसी को प्रॉब्लम होती है तो मैं कहता हूँ जाओ जाके ढूंढो और करो, या फिर मैं कहता हूँ बैठो इधर बैठो,
फिर मैं उसको समझाता हूँ, टाइम लगाता हूँ, मैं उसको हेल्प आउट करता हूँ उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो एक तो बिहेवियर हो गया, दूसरा ये हो गया कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। फिर अगर उसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है जिसका ऑफिस से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आके डिस्कस करता है, तो मैं उसको वहां पे भी हेल्प आउट करता हूँ। हेल्प आउट नहीं करता तो कम से कम उसकी सुन लेता हूँ। तो ये सारे जो बिहेवियर है ना, जब आप रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसकी कंडोलेंस करते हैं, तो दैट क्रिएट्स अ बॉन्डिंग, दैट क्रिएट्स मोटिवेशन। इज्जत करेगा आपकी, आपके साथ बॉन्ड करेगा। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। ठीक है, तो जो चीजें आपको मोटिवेट करती हैं, जब आपका बिहेवियर होगा लोगों के साथ, तो लोग आपके साथ इनकरेज होंगे काम करने में। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो बात क्या है, बात यह है कि जनाब, जब आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनेंगे 2-3 साल के बाद ज्वाइन करने के बाद, या समझिए प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है, टीम लीड बनेंगे, तो कम से कम 5 लोग 10 लोग आपके अंडर हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको ये चीज़ें सीख लेनी चाहिए कि आप किस तरह से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लोगों की बेसिक नीड को देखेंगे, पर्सनल नीड को देखेंगे, इस सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, अब आगे एक एग्जाम्पल आ रही है इसी किताब से, हम इसको पढ़ते हैं और ज़रा समझते हैं कि मैनेजर क्या करता है अपनी टीम मेंबर के साथ। ठीक है, ताकि हमारी समझ में आ जाए। ये एक केस स्टडी है, इंडिविजुअल मोटिवेशन। एक साहब हैं अलाइस, जिन जो मैनेजर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, इनकी टीम में काफ़ी सारे लोग हैं। इनमें खातून है जिनका नाम डोरथी है। ठीक है, तो वो डीमोटिवेट हो रही हैं किसी वजह से। तो मैनेजर पूछता है तो बताती नहीं है, लेकिन थोड़े से ज़्यादा पूछने के बाद वो बताती हैं। तो हम ज़रा स्टडी करते हैं। ठीक है, Alice is a software project manager working in a company that develops alarm system. ठीक है, तो इसमें सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है। ठीक है ना, the company wishes to enter growing market of assist technology help elderly disabled people। ठीक है, तो गॉड को प्रोडक्ट बनाते हैं कि जो ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए वो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो एलिस हैज आस्क्ड टीम लीड, जो 6 लोगों को वो लीड करते हैं। ठीक है, तो एलिस हैज अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद द टीम मेंबर्स। ठीक है, सबके साथ वो काम करता है, लेकिन वो थोड़ी देर में, एक महीने में देखता है कि जो उसकी एक टीम मेंबर है डोरथी, लेट आ रही हैं, काम नहीं कर पा रही हैं, और वो कुछ कह भी नहीं पा रही हैं। उनके बिहेवियर से लग रहा है कि शी इज उनके बिहेवियर से लग रहा है कि शी इज नॉट गिविंग द फुल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो कोई वजह होगी। मैंने आपको बताया कि अगर आप फिजिकली काम कर रहे हैं और दिमाग आपका कन्विंस नहीं है, तो ये डीमोटिवेशन क्रिएट करता है। ठीक है ना, तो अगर इंसान के दिमाग में वाई क्लियर ना हो, उसका रीजन क्लियर ना हो, तो वो अपनी हाई परफॉर्मेंस कभी भी नहीं दे सकता। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो भी मैनेजर है, वो लॉजिकली लोगों को कन्विंस करके ही आगे चल सकता है, मोटिवेट कर सकता है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, एलिस टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम इनफॉर्मली विद अदर टीम मेंबर्स। उन्होंने और लोगों से पूछा कि भाई डॉर्थी के साथ कोई मसला है, कोई बात है, परेशानी है, समझने के लिए। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, हमें तो नहीं पता। ठीक है, तो फिर उसने डायरेक्ट बात की। ठीक है ना, आफ्टर डायरेक्ट बात की तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल फिर उसने बताया कि देखो, मेरा जो फोकस है वो हार्डवेयर इंटरफेसिंग स्किल्स पे है, मैं अपना करियर वहाँ देखना चाहती हूँ, ये देखना चाहती हूँ, और आप मुझे सी प्रोग्रामिंग के लिए आपने मुझे कर लिया, तो आई एम नॉट फीलिंग ओके। मैं समझ रही हूँ कि मेरा करियर जो है वो आगे नहीं जा रहा है, एंड दैट इज द रीजन आई एम नॉट सेटिस्फाइड एंड माई परफॉर्मेंस इज। बात समझ में आ रही है, एक छोटी सी वजह। ठीक है, तो वो कहता है बात ठीक है, तो अगर ये तुम मुझे बताओ तो मैं फिर उसके लिए कुछ करता हूँ। ठीक है, तो फिर क्या किया उसने, जब इंडिविजुअल प्रायोरिटी को समझा कि शी इज़ अ गुड डेवलपर, शी हैज़ अ, ठीक है, तो उसने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है।
तुम हार्डवेयर की तरफ करो, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लो और जो लोग लॉग इन हो रहे हैं वो अपना स्पीकर बंद रखिए, डिस्टरबेंस नहीं करिए क्लास में, ठीक है। तो शी वाज वरीड अबाउट फाइंडिंग ए जॉब आफ्टर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसने बातचीत की, सारा कुछ हुआ, फिर क्या किया उसने, क्या किया, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि इफ यू डोंट सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, यू डोंट लिसन टू द प्रॉब्लम एंड यू डोंट अंडरस्टैंड, तो ये किसी का भी माइंड सेट हो सकता है जिसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है मैनेजर में। पर्सनल डिफिकल्टीज इफेक्ट मोटिवेशन, क्योंकि वो कुछ और सोच रही थी, वो अलाइन नहीं हो रही थी ऑब्जेक्टिव से, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने बात की और कहा कि नहीं ठहरो, ऐसा करो, ये प्रोजेक्ट कर लो। एंड ऑनेस्टली उसने क्या किया कि उसको इजाज़त दी कि तुम जो भी काम पसंद का है वो कर लो और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो और चीज़ें सीख लो और ट्रेनिंग ले लो चीज़ों का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों ने फिर उसको मोटिवेट किया, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया थोड़ी सी बात करने के बाद। तो बात क्या है कि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो हमने देखा था कि हम अकेले नहीं होते, हमारे पास बड़ी टीमें होती हैं। बड़ी टीमों से काम लेना आना चाहिए, ठीक है। तो काम लेने के लिए हमें लोगों की ईगोज, इमोशंस, पर्सनैलिटी को हैंडल करना चाहिए। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दो तीन चीज़ें हैं जो हमने अर्लियर लेक्चर में डिस्कस की थी कि लोगों की ईगोज, इमोशंस, पर्सनैलिटी को हैंडल करने के लिए वो जनरल सी बातें हैं कि कोई भी मोहब्बत से, प्यार से, रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो वो मोटिवेट होगा, ठीक है। और उसको समझाएंगे कि वो काम क्यों कर रहा है, उसकी क्या रिलेशनशिप है टोटल प्रोजेक्ट से, वो कन्विंस हो जाएगा या फिर वो डिसएग्री करेगा। तो बट यू नीड टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर को पता होना चाहिए। अच्छा भाई धीरे सारे लोग देख रहे हैं कि उनको अलाउ किया जा रहा है, उसकी वजह ये है कि लास्ट क्लास में कोई साहब बदतमीजी कर रहे थे और उल्टी सीधी बातें भी कर रहे थे और फिर वो एनोवेशन यानी लेक्चर को देना मुश्किल हो गया था, इसलिए आज की उसमें सिर्फ अलाउड स्टूडेंट्स आएंगे जिनको मैं इजाज़त दूंगा और जिनको मैं निकालना चाहूँगा मैं निकाल सकूँगा। तो जब शरारत करते हैं तो फिर ऐसा होता है, सर को करना पड़ता है। लेकिन यहाँ ये भी पता चल रहा है कि जब क्लास खत्म होने वाली है तो फिर आप लॉग इन कर रहे हैं, ये सारा वही बिहेवियर है। क्या जब क्लास शुरू होती है तो कोई नहीं होता, जब अटेंडेंस का टाइम सबको मालूम है, ठीक है। चलिए, बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो ये है, तो कमेंट्स ऑन द स्टडी, केस स्टडी क्या है कि जब आप लोगों से डील करते हैं, लोगों से काम लेते हैं, तो लोगों के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर हो, रिस्पेक्ट हो, लाइन ड्रॉ होती है, दोस्ती नहीं होती है, लेकिन बहरहाल आप रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होता है। किसी को प्रॉब्लम है तो आप रिजॉल्व करेंगे, चाहे वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो, किसी से लॉजिक नहीं बन रही तो बिठा के समझाएंगे, ठीक है, ना कि उसको कोई नेगेटिव कमेंट देंगे। ये सारी चीज़ें, अगर कोई उसका पर्सनल प्रॉब्लम है, जैसे अभी हमने देखा कि वो अपने फ्यूचर की डायरेक्शन को मिस होता हुआ देख रही थी, तो फिर उसके साथ बैठ के उन्होंने, तो पर्सनल डिफिकल्टीज हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा हम समझते हैं कि जब आप हैंडल करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। कुछ लोग होते हैं जो काम में इन्वॉल्व होते हैं बस काम करने को, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड टास्क ओरिएंटेड, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी पर्सनल सक्सेस को देख रहे होते हैं, टीम की सक्सेस को नहीं देख रहे होते। कुछ लोग होते हैं जो आउटवर्ड होते हैं, लोगों से बातचीत करना, लोगों के साथ उठना बैठना। तो देर आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज। आपकी जो माशरा है, आपकी जो दुनिया है, अल्लाह ताला ने डिफरेंट लोग बनाए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसकी पर्सनैलिटी क्या है, उस हिसाब से आप हैंडल करेंगे, उस हिसाब से लेके चलेंगे, ठीक है। अगर आप उस तरह से हैंडल नहीं करेंगे, हर एक आदमी को एक ही तरह से हैंडल करेंगे, तो यू विल सी द रिएक्शन, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये है कि आई गॉट 4 किड्स, मेरे एक बेटा है जो अपनी मर्जी से काम करता है, लेकिन आई नीड टू हैंडल हिम डिफरेंटली बिकॉज की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, ठीक है।
अब वो आप उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते, आप उसको मारपीट नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज डिफरेंट, बाकी लोगों से डिफरेंट है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेकिन पीपल आर डिफरेंट। ठीक है, क्लियर हुई कि कौन सी बातें, हमने 4 बातें पढ़ी थी। अब हम देख रहे हैं कि जब आपने 50 लोग 100 लोग हैं तो आपको टीम बनानी होगी, टीम से काम लेना होगा। तो किस तरह से आप काम लेते हैं, किस तरह से आप, ठीक है। तो टीम एक कोहेसिव होनी चाहिए, कोहेसिव और टीम स्पिरिट होनी चाहिए, मोटिवेटेड होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कोहेसिव टीम या टीम स्पिरिट होनी चाहिए। अब मैं एक सिनेरियो देता हूँ कि एक प्रोग्रामर है और वो अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन एक उनके बराबर में एक प्रोग्रामर बैठा है जिससे लॉजिक नहीं बन रही है और थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है। तो जब वो जाता है दूसरे साहब के पास कि भाई ज़रा ये मदद कर दो, भाई तुम अपना काम करो मैं अपना काम करूँ, कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं। तुम भी उतनी तनख्वाह लेते हो जितनी मैं लेता हूँ, तुमने भी वहीं से पढ़ा है, DHS सफा से, मैंने भी वहीं पढ़ा है। तुम अपना काम करो मैं काम करूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। व्हाट इज दिस बिहेवियर? और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक दूसरे की हेल्प की जाती है, वो मांगता है मदद तो मदद की जाती है, वो नहीं देता तो कोई और देता है। तो वेरी हेल्दी कल्चर। ठीक है, तो अगर ऐसा एनवायरनमेंट में एक दूसरे की मदद नहीं करते, तुम अपना देखो मैं अपना देखूं, दैट इज अनहेल्दी। तो वहां पर टीम स्पिरिट मिसिंग है, टीम स्पिरिट मिसिंग है। ठीक है, तो ऐसी टीम कभी भी हाई परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है एज प्रोजेक्ट मैनेजर, एज ए टीम लीड, कि लोग एक दूसरे की मदद करें और इशारा करें। ठीक है ना, सेल्फिश लोग फिर टीम के साथ नहीं चल सकते हैं। ठीक है, और बॉन्डिंग नहीं क्रिएट कर सकते। ऐसे लोग होते हैं बट बहुत थोड़े से होते हैं। ठीक है, अच्छे और बुरे हर जगह होते हैं, लेकिन थोड़े से लोग होते हैं। ठीक है, तो टीम स्पिरिट होना जरूरी है, एक दूसरे की मदद, क्योंकि सारे लोग अच्छा काम करेंगे तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर बन पाएगा। इंटरैक्ट करें, आखिरी जो 3rd लाइन लिखी है, ग्रुप इंटरैक्शन। अगर आप बातचीत नहीं करेंगे, लोगों के ख्यालात नहीं जानेंगे और लॉजिकली जवाब नहीं देंगे, तो ग्रुप की परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ जेंडर, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट। ठीक है, तो ये टीम अच्छा परफॉर्म करती है। ठीक है, चलिए अब जरा थ्योरी से हटके जरा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। एक टीम है, उनका जो मैनेजर है वो टीम मेंबर उससे खौफजदा नहीं है, एक अच्छी बॉन्डिंग है, बात करते हैं, उसकी बात भी मानते हैं और उससे सीखते भी हैं, और कोई मसला होता है उससे बात करते हैं। ये एक टीम लीड है और हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद हिज सबऑर्डिनेट्स। तो ये सारे लोग बहुत अच्छी टीम, मोहब्बत से बात करते हैं, अकोमोडेट करते हैं। लेकिन एक टीम है जिनका जो बॉस है ना, वो थोड़ा सा रूड है, वो तकब्बुर है, वो हर बात पे लोगों की इंसल्ट करता है और बताता है कि मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ। तो आपके ख्याल में कौन सी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी और कौन सी टीम की परफॉर्मेंस खराब होगी, और क्यों? बताएगा कोई? कोई सर को बताएगा भाई? हाँ, कोई तबसरा करना चाहेगा? सर के सवाल किया था, सर ने क्या सवाल किया है मालूम है? चलिए सवाल तो बता दीजिए, सर ने क्या पूछा? चलिए, anybody is listening or just logged in to the system and not paying attention? Yes, sir. सवाल क्या था, जरा बताइए, सवाल क्या पूछा है सर ने? सवाल ये पूछा है कि एक टीम लीड बहुत रिस्पेक्ट से बात करता है, शफकत से बात करता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो सिखाता है, और उसकी जो टीम के साथ दोस्ती है, बॉन्डिंग है। ठीक है, लेकिन एक ये टीम है जिनका बॉस रूड है, तकब्बुर है, लोगों की इंसल्ट करता है, उनको हमेशा ये कहता है मुझे तुमसे ज्यादा पता है। सवाल ये है कि परफॉर्मेंस किस टीम की अच्छी होगी, ये है सवाल।
फर्स्ट टीम। फर्स्ट टीम की अच्छी होगी, जवाब तो दुरुस्त है। क्यों? हाँ क्यों दुरुस्त होगी ये जवाब बताएंगे। फर्स्ट टीम की इसलिए अच्छी होगी कि इंसान पसंद करता है ना, हर इंसान, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, जेंडर, रिलीजन, हर इंसान ये पसंद करता है कि आप उससे इज्जत से बात करें, मोहब्बत से बात करें। ठीक है, तो इसलिए अगर आप टीम को इस तरह से हैंडल कर रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा ज़्यादा होगी और वो मोटिवेट होगा। ठीक है, उसको रिस्पेक्ट देंगे, उस पर ट्रस्ट करेंगे। तो ये जनरल बातें हैं जो आप अपने ऊपर भी अप्लाई करेंगे। तो जब आप मैनेजर बन जाएं, बॉस बन जाएं, तब भी आप यही करें जो आप अपने लिए पसंद करते थे, अच्छी तरह से बात करो। ठीक है, और ये सारी चीजें, ठीक है, तो वो वाली सारी चीजें जो है ना वो ग्रुप की बॉन्डिंग या कोहेसिवनेस को क्रिएट करती हैं। ठीक है, लोग कब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे? जब उनको रिस्पेक्ट मिलेगी, जब एक अच्छा माहौल मिलेगा, बॉस मिलेगा सिखाने वाला, या उनकी डिसएग्रीमेंट को। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ठीक है, तो ये सारी चीजें, टीम मेंबर लर्न्स फ्रॉम ईच अदर। भाई मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैंने आपको बता दिया। वो कहता है नहीं जी मैं भी पढ़ के आया हूँ, तुम भी पढ़ के आओ, बराबर तनख्वाह, मैं नहीं सिखा रहा। अब ये टीम स्पिरिट नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म है या सेल्फिश आदमी है वो, और उसको बहुत अरसे तक टीम में नहीं रखा जा सकता। नॉलेज शेयर करेगा, नॉलेज देने से कम होती है या वो बराबर आ जाएगा, ये कंफ्यूजन है। मैं बताऊंगा तो ये मेरे जितने आ जाएगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन है, इनसिक्योरिटी कहते हैं इसको, इनसिक्योरिटी। ठीक है, जो आज हम किताबें पढ़ते हैं वो सब गोरों ने लिखी हुई हैं, हम पढ़े जा रहे हैं, लेकिन वो हमसे पीछे नहीं हो रहे। मतलब हम उनकी किताबें भी पढ़ रहे हैं, उनसे इल्म भी हासिल कर रहे हैं, वो हमसे आगे निकल रहे हैं। तो नॉलेज शेयर करने से कभी कम नहीं होती है। ठीक है, हमारी समझ में नहीं आता है, हम कहते हैं हमारे बराबर आ जाएगा, इसलिए ना हम किताबें लिख रहे हैं ना हम किसी को शेयर करते हैं। ये हमारा जो माशरा है ना हमारा, तो दैट्स अ कंफ्यूजन, और ये टीम स्पिरिट को डैमेज करता है। ठीक है, ग्रुप मेंबर वर्क कलेक्टिवली। कलेक्टिवली का क्या मतलब है? वो कहते हैं रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेट की टीम है, बॉलर क्या जी मेरा काम तो सिर्फ आउट करना है, अब आप लोग सारे आउट हो गए हैं, स्कोर नहीं है, तो मैं बैटिंग नहीं कर सकता, या करूंगा तो मैं भी जीरो पे आउट हो जाऊंगा। कोई एफर्ट नहीं लगा रहा, कोई मेहनत नहीं कर रहा। नॉर्मली वो बॉलर है, आउट करता है, लेकिन आज टीम को जरूरत है तो वो खड़ा हो गया है क्रीज पे। कलेक्टिव एफर्ट्स है ना, उसने नहीं किया तो मैं कर लूं, मैंने नहीं किया तो कोई और कर ले। तो कलेक्टिव एफर्ट्स का मतलब है एक से नहीं हो रहा तो दूसरा उसकी मदद करेगा, तीसरा उसकी मदद करेगा। दैट इज कॉल्ड टीम स्पिरिट। ठीक है, अब ये है कि आपके पास जब आप टीम बनाएं तो आपके पास डिफरेंट पर्सनालिटीज होनी चाहिए, मिक्स ऑफ द पर्सनालिटीज। ठीक है ना, कुछ ऐसे लोग होंगे जो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत अच्छे होंगे, कुछ लोग डॉक्यूमेंटेशन में अच्छे होंगे। अब ये है जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर आप हैं, आपको सारी चीजें पता होंगी। ठीक है, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स ऐसे हों जो कंट्रीब्यूट करें अपनी एबिलिटीज के बारे में। कुछ टेक्निकल होंगे, कुछ टेक्निकल नहीं होंगे, कुछ की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। ठीक है, आप ही के ग्रुप में कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत प्रोग्रामिंग इनकी बहुत अच्छी होगी, लेकिन अल्लाह ने पूरी दुनिया ऐसी नहीं बनाई कि एक ही चीज में सबको एक जैसा रख दिया। तो यू विल हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ्स। ठीक है, तो कुछ लोग नहीं होंगे अच्छे, उनकी कोई और चीज अच्छी होगी। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको, ओके ठीक है, हमारे पास कुछ टाइम है। तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको ये आपके बिहेवियर से, मैंने कहा ना कि एक मैनेजर अगर इस तरह से बिहेव करेगा तो उसमें टीम स्पिरिट आ जाएगी, कोहेसिव ग्रुप बन जाएगा। लेकिन आपने खुद ही कहा कि अगर दूसरा ग्रुप इंसल्ट है, तकब्बुर है, तो उसमें नहीं है। तो इसलिए एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर आपको अपने बिहेवियर को, अपने इमोशंस को चेक करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, फिर जब आप टीम बनाएं तो आप ऐसी होता है, टीम ऐसे नहीं बनती है। यानी लोगों को जमा करना इज नॉट ए टीम। लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में बताओ, लोगों के बिहेवियर के बारे में बताओ, लोगों की नीड्स के बारे में बताओ। ठीक है ना, तो ठीक है, तो हो सकता है कि प्रोजेक्ट पे आपको एक आदमी की जरूरत है, लेकिन आप उस आदमी को नहीं रख सकते बिकॉज ऑफ द बजट। ठीक है, या उस अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस के आदमी को नहीं रखते हैं, तो व्हाट इज द अल्टरनेट? फिर आप क्या करेंगे? दीज आर द कंस्ट्रेंट्स। तो फिर टाइम बढ़ाएंगे, कुछ लोगों को सिखाएंगे, कॉम्बिनेशन रखेंगे। अगर आपने 10 लोग रखने एक्सपीरियंस, तो आप कहते हैं यार 5 लोग तो रख लो कम से कम एक्सपीरियंस, और 5 लोग जो है वो कोई बात नहीं थोड़े सस्ते रख लो, थोड़ा 4 महीने के बजाय 5 महीने में। तो दीज आर द कंस्ट्रेंट्स। ठीक है,
ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बताना चाहिए, टीम के बारे में, बजट के बारे में, चीजों के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो ग्रुप ओप्स 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 ओप्स, ठीक है। अब ये जो मैंने पीछे डिस्कस किया कि टास्क ओरिएंटेड होते हैं, सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, अब ये जो आप टीम बनाते हैं तो एक बैलेंस टीम होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, जैसे अगर आप देखें तो जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है तो उसमें रिक्वायरमेंट वाले, जाहिर सी बात है उनकी कम्युनिकेशन, पीपल हैंडलिंग बहुत स्ट्रांग होगी। ठीक है, लेकिन प्रोग्रामर्स जो हैं वो फोकस होंगे लैपटॉप, कंप्यूटर और अलग कमरा, उनकी इंट्रोवर्ट होंगे, उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट होगी, तो आपको बैलेंस टीम रखनी होती है। ठीक है ना, हर एक वर्क ओरिएंटेड नहीं होगा, हर टास्क ओरिएंटेड नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। ठीक है, तो इसी तरह से जब आप बनाते हैं तो अब दीज आर द क्वेश्चन आपको जरा आपको सोच लेना चाहिए बनाते वक्त कि शुड द प्रोजेक्ट मैनेजर शुड बी टेक्निकल लीडर और नॉट। यानी अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो टेक्नोलॉजी वाइज आप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, या कम्युनिकेशन या पीपल हैंडलिंग में। ठीक है, तो अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आप टेक्नोलॉजी आप करते रहे होंगे, लेकिन अब आपका फोकस टेक्नोलॉजी नहीं होता है, अब आपका फोकस पीपल हैंडलिंग होता है। ठीक है ना, तो टेक्नोलॉजी कम हो जाती है या आप टेक्नोलॉजी का फोकस लूज करते जाते हैं और पीपल हैंडलिंग का फोकस बढ़ता जाता है। ठीक है, ये ग्रेजुअल होता है, जैसे जैसे आपकी पोजीशन बढ़ती है वैसे वैसे आपका ग्रेजुअल होता है। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, टेक्नोलॉजी से आप हैंड्स ऑन थोड़ा सा लूज करते जाते हैं। अभी सारी चीजें बहरहाल आपको चीजों की नॉलेज होती है, आप लोगों को समझते हैं, अभी सारे सवाल आते हैं। ठीक है, लेकिन जो की है वो क्या है, बात करना, समझना और लोगों को नॉलेज से कन्विंस करना। तो गुड कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, बात करना और अपनी लोगों से, नॉलेज से लोगों को कन्विंस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्योंकि आप टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ रहे तो हो सकता है आपका इंटरेस्ट ना हो, ये टेक्नोलॉजी है भी नहीं। ठीक है, यानी जो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उसमें हमने जो चीज़ें पढ़ी वो टेक्निकल थी, प्रोसेस होना चाहिए, वाटरफॉल होना चाहिए। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया जाए तो आप 10 लोगों को कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, तो लोगों की कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, लोगों की पर्सनैलिटी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, लोगों की वीकनेस भी पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब ग्रुप साइज कितना बड़ा होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। चलिए, एक अटेंडेंस का वक्त आ गया तो लोग आना शुरू हो गए। ठीक है, क्या टाइम हो गया जरा मैं देख लूँ। चलिए, वी गॉट फ्यू मिनट्स, तो मैं इसको बस खत्म करके फिर आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है उसकी कम्युनिकेशन वो 80% कम्युनिकेट कर रहा होता है, लोगों से को बता रहा होता है, लोगों से पूछ रहा होता है, खास तौर पे जो कस्टमर होते हैं उनके साथ बातचीत कर रहा होता है। तो कम्युनिकेशन एक्सट्रीमली गुड होनी चाहिए। अगर वो अच्छी बात नहीं कर पाएगा तो लोगों को बता नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसकी जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या टीम लीडर, उसकी कम्युनिकेशन, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। चलिए, यहाँ रोक लेते हैं इसको, यहाँ रोक लेते हैं, लेकिन बाद इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा क्योंकि एक इम्पोर्टेंट बात है। प्रोजेक्ट जब आप पढ़ेंगे पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सब्जेक्ट तो फिर मैं आपसे ठीक है बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं फिर। आई डोंट नो अगर आप मुझसे पढ़ा। चलिए, अटेंडेंस बोलते जाइएगा सारे लोग। आइजन, वासे आफ्ताब, मुस्तफ़ा शकील, प्रेजेंट। यासर अहमद, नबील अकमल, प्रेजेंट। जी यासिर प्रेजेंट। जी जी, प्रेजेंट। नबील अकमल, सर नबील अकमल की लगा दें। जी, अहद अली,
ठीक है। मोहम्मद खुजैमा अंसारी, प्रेजेंट सर। असद बेग, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। अली इरफान भट्ट, अली फारूक, प्रेजेंट सर। हाफिजा अफीफा फारूक, प्रेजेंट सर। नीरज कैसा फारूक, दिया?